Assalamu alaikum viewers. Today I'm here bringing sixth section of the Plotinus essay, which is on the intellectual beauty. As I know that you are eagerly waiting for that part, so let's continue from it. I have prepared the text, so here is text for you. It is a sixth part, and in this sixth part, Plotinus is talking about the example of Egyptians. Similarly, as it seems to me, the wise of Egypt, whether in precise knowledge or by a prompting of nature. अब यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि इजिप्शियंस की एग्जांपल दे रहा है कि अब इजिप्शियंस के जो वाइज थे, जो इंटेलेक्ट थे इजिप्शियन के, उन्होंने क्या किया, या तो उनकी अपनी प्रिसाइज नॉलेज थी या तो उन्होंने उनको नेचर से इन्फ्लुएंस किया। नेचर से इन्फ्लुएंस होके उन्होंने एक काम किया, मतलब एक एग्जांपल दे रहा है कि हमें उन्होंने इजिप्शियंस ने किया क्या, या तो उन्होंने इनको नेचर ने इन्फ्लुएंस किया या तो अपनी नॉलेज से उन्होंने ये काम किया। इंडिकेट्स द ट्रुथ वेयर इन देयर एफर्ट टुवर्ड्स फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट दे लेफ्ट असाइड द राइटिंग फॉर्म्स। उन्होंने क्या किया, राइटिंग की फॉर्म को ही छोड़ दिया। कोई हम लिखते हैं ना, राइट करते हैं, पेन से लिखते हैं, सब कुछ हमारे पास जो रिकॉर्ड हम वगैरह रखते हैं हिस्ट्री के लिए, अगर हम लिखते हैं उसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने रिकॉर्ड वगैरह रखने के लिए उन्होंने राइटिंग की फॉर्म को ही छोड़ दिया। उन्होंने क्या तरीका इस्तेमाल किया, दैट टेक इन द डिटेल ऑफ वर्ड्स। अगर हम कोई चीज़ अगर हम लिखते हैं तो उसमें वर्ड्स भी आते हैं, उसमें सेंटेंसेस भी आते हैं। तो जब हम कोई चीज़ राइट करते हैं उसमें वर्ड्स को भी हमें यूज़ करना होता है और सेंटेंसेस को भी यूज़ करना होता है, लेकिन उन्होंने राइटिंग की फॉर्म को यूज़ ही नहीं किया। उन्होंने क्या मेथड चूज किया, दोज कैरेक्टर्स दैट रिप्रेजेंट साउंड्स एंड कन्वे द प्रोपोजिशंस ऑफ रीजनिंग। अब उन्होंने क्या किया कि कोई एक ऐसा वर्ड, उन्होंने एक इमेज ली, इमेज लाइक स्कल्पचर उन्होंने ड्रॉ कर दिया, टेम्पल के ऊपर उन्होंने पिक्चर ड्रॉ कर दी जो कि रिप्रेजेंट करती है साउंड को, कि इस पिक्चर से हमें इस साउंड की रिप्रेजेंटेशन होगी, और या तो उसके पास इतनी रीजन है, नॉलेज है, इंटेलेक्ट है, विजडम है, इस पिक्चर से हमें इतनी नॉलेज, विजडम, इंटेलेक्ट पता चलेगी कि इसके पास इतनी नॉलेज है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि इस पिक्चर के पास इतनी है और इस साउंड को ये रिप्रेजेंट करती है। एंड ड्रू पिक्चर्स इंस्टेड, उन्होंने राइटिंग के बजाय पिक्चर्स ड्रॉ कर दी। इनग्रेविंग इन द टेम्पल इंस्क्रिप्शंस सेपरेट इमेज फॉर एवरी सेपरेट आइटम। आइटम मतलब जो भी सेपरेट आइटम थे जो हर डिफरेंट चीज़ों को रिप्रेजेंट करते थे, उन्होंने डिफरेंट पिक्चर्स को ड्रॉ कर दिया टेम्पल के ऊपर, जो कि डिफरेंट साउंड को रिप्रेजेंट करती है और डिफरेंट रीजनिंग को, इंटेलेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। उन्होंने लिखा नहीं। Thus they exhibited the absence of discursiveness in the intellectual realm. अब जब हम कोई चीज़ राइट करते हैं तो उससे डिस्कर्सिवनेस का मतलब क्या है कि डाइग्रेशन फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर। जब हम राइट करते हैं तो हमारे पास डिस्कर्सिवनेस आती है, डाइग्रेशन आती है, एक सब्जेक्ट हमारे माइंड में आता है, उससे रिलेटेड दूसरा सब्जेक्ट भी हमारे माइंड में आता है। लेकिन जब हम राइट ही नहीं करेंगे तो हमारे पास डिस्कर्सिवनेस कहाँ से आएगी, डाइग्रेशन कहाँ से आएगी। इसीलिए उनके कॉन्सेप्ट में एब्सेंस ऑफ डिस्कर्सिवनेस हो गई थी। एब्सेंस ऑफ डिस्कर्सिवनेस, डाइग्रेशन भी नहीं, डिस्कर्सिवनेस भी नहीं, कुछ भी नहीं। फॉर ईच मैनिफेस्टेशन ऑफ नॉलेज एंड विजडम इज अ डिस्टिंक्ट इमेज। हर किस्म की विजडम को मैनिफेस्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक स्पेसिफिक इमेज उन्होंने बनाई, एक स्पेसिफिक इमेज बनाई जो कि मैनिफेस्ट करती है इस नॉलेज को। उसको क्या बोला, डिस्टिंक्ट इमेज हम बोल सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, एन इमीडिएट यूनिटी बोल सकते हैं, जो कि पिक्चर बनाई गई थी वहां पर। नॉट एन एग्रीगेट ऑफ डिस्कर्सिव रीजनिंग। अब डिस्कर्सिवनेस तो वहां पर होगी नहीं कि आइडिया यहाँ से डाइवर्ट होके वहां पर जा रहा है। एंड डिटेल्ड विलिंग लेटर फ्रॉम दिस विजडम इन यूनिटी देयर अपीयर्स इन अनदर फॉर्म ऑफ बीइंग अ कॉपी। अब उस पिक्चर को देख के हमारे माइंड में एक अनदर बीइंग आती है, कोई दूसरी बीइंग आती है हमारे माइंड में, एक कॉपी आती है हमारे माइंड में, ऑलरेडी लेस कॉम्पैक्ट, which announces the original in terms of discourse। अब उस पिक्चर को देख के हमारे माइंड में एक और पिक्चर आती है जो कि क्या है, ओरिजिनल इन टर्म्स। जो पिक्चर हमने फर्स्ट वाली बनाई थी उससे भी ओरिजिनल हमारे माइंड में आ जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि दैट वर्ल्ड कैन बी सो एक्सीलेंट, कि वर्ल्ड तो कितनी एक्सीलेंट है कि पिक्चर्स को देखते साथ ही हमारे माइंड में एक और पिक्चर आ गई जो कि बिल्कुल ओरिजिनल है और जो कि उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है जो पिक्चर बनाई गई थी। That's the crux of this sixth section of the Plotinus essay. I hope that you understood it very well. Thank you.